देश आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, लेकिन उदयपुर के हरियाखेड़ा गांव में सामने आई एक तस्वीर ने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। तिरंगा शान से लहरा रहा था, लेकिन उसके नीचे बच्चों के लिए अपना स्कूल भवन तक नहीं था। जर्जर घोषित कर करीब 1 साल पहले गिराए गए सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन के मलबे, पत्थरों और गाजर घास के बीच बच्चों और ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कानोड़ तहसील क्षेत्र की लूणदा ग्राम पंचायत के हरियाखेड़ा गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन करीब 1 वर्ष पहले जर्जर और असुरक्षित घोषित कर धराशायी कर दिया गया था। भवन गिराए जाने के बाद से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कक्षाएं गांव के ही एक निजी मकान में टीन शेड के नीचे संचालित की जा रही हैं। उस समय ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जर्जर भवन हटने के बाद जल्द ही नया और सुरक्षित भवन तैयार होगा, लेकिन करीब 1 साल बाद भी ये इंतजार खत्म नहीं हुआ। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। बच्चों की कक्षाएं जिस मकान के टीन शेड के नीचे चल रही हैं, वहां मकान मालिक ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में विद्यालय प्रशासन के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा और पुराने स्कूल भवन के उसी परिसर में कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा, जिससे बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित मानकर गिराया गया था। कार्यक्रम के दौरान परिसर में जगह जगह पत्थर, पुराने भवन का मलबा और गाजर घास दिखाई दी। इसी बदहाल परिसर में तिरंगा फहराया गया और बच्चों, शिक्षकों व ग्रामीणों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस जगह को बच्चों के लिए असुरक्षित मानकर भवन गिराया गया, उसे साफ तक क्यों नहीं कराया गया और 1 साल बाद भी नया भवन क्यों नहीं बन सका। ग्रामीणों का कहना है कि भवन गिराए जाने के बाद से लगातार नए भवन की मांग की जा रही है। विद्यालय प्रशासन और पीईओ कार्यालय की ओर से भी संबंधित अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण की दिशा में कोई ठोस काम नजर नहीं आया। स्कूल भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई निजी मकान की टीन शेड के नीचे चल रही है, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल भवन केवल सुविधा नहीं बल्कि उनकी बुनियादी जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि 1 साल में सरकारी मशीनरी नया भवन क्यों नहीं बना सकती। जर्जर भवन गिराने के बाद मलबा हटाने और परिसर की सफाई तक क्यों नहीं हुई और आखिर कब तक गांव के बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर रहेंगे। हरियाखेड़ा स्कूल की बदहाल तस्वीरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, तिरंगा तो लहरा रहा है मगर बच्चों का भविष्य मलबे में दबा है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तब स्कूल के बच्चे टूटे स्कूल के मलबे और पत्थरों के बीच खुले आसमान के नीचे तिरंगा फहरा रहे हैं। डोटासरा ने इसे केवल हरियाखेड़ा के गाँव के स्कूल की बदहाली नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर सवाल बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल हरियाखेड़ा के उन बच्चों का है जो करीब 1 साल से अपने स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मलबे के बीच लहराता तिरंगा एक तरफ देश की आजादी का गौरव दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था के सामने एक सीधा सवाल भी खड़ा कर रहा था। आखिर इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल की आजादी कब मिलेगी।